हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर मोशन। तो व्हाट इज मोशन? मोशन का मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि अगर कोई भी बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगता है, तो चेंजिंग इट्स पोजीशन, अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। अब मोशन में क्या है कि अगर आप कोई भी बॉडी हमारी स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर रही है, कोई बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में भी ट्रेवल करेगी, कोई बॉडी हमारी जिगजैग मोशन में ट्रेवल कर रही है, तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरीके से ट्रेवल कर रही है। अगर कोई भी बॉडी मेरे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो हम वहां पर हम वर्ड जो यूज करते हैं कि डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड वर्ड कब यूज होता है? स्पीड वर्ड यूज होता है जब आप बात कर रहे हो कि कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब अगर मान के चल लीजिए कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, कोई बॉडी कर्व में मूव कर रही है या जिगजैग मोशन में मूव कर रही है, तो वहां पर क्या है, एट एवरी टर्न बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑल्सो। तो जहां पर बात आ जाती है कि डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है एंड डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब हो गया कि एक मैग्नीट्यूड मुझे मिल रहा है कि वो बॉडी कितना ट्रेवल कर रही है, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो जहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें आ जाती हैं, तो वहां पर हम इस वर्ड को यूज करते हैं वेलोसिटी के नाम पे। वहां पर हम स्पीड की जगह बोल देते हैं वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है दैट इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी, और जहां पर मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन है दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी जो हमारा है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आता है, और स्पीड जो हमारा है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी में आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्पीड जो है वो हम कब मेजर कर रहे हैं, जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। बट कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर किसी भी और तरीके से मूव कर रही है कि जहां पर वो अपने डायरेक्शन को भी चेंज करती है, तो इन दैट टर्म्स वी विल यूज द वर्ड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में दो अलग अलग चीजें आती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहां पर आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रीजन कि डिस्टेंस जो हमारा है वो सिर्फ हम ये मेजर करते हैं कि अगर मेरी बॉडी यहां से मूव कर रही है, ऐसे ही, उसके बाद डायरेक्शन चेंज किया, फिर डायरेक्शन चेंज किया, फिर डायरेक्शन चेंज किया एंड फिर यहां पहुंच गया, तो यहां पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस का इसमें मतलब है कि द पाथ जो किसी भी बॉडी ने कवर किया है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पहुंचने में, तो द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन रीचिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। बट अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू रीच द डेस्टिनेशन। अब अगर यही बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव करती है, तो ये बॉडी यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आके खत्म हो गया। इन दैट केस डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, बिकॉज कि बॉडी जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर आके रेस्ट पे आ गई, वहीं पर एंड कर दिया उसने। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम, सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो।
तो इसीलिए वेलोसिटी और स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की जो हम बात करते हैं, इसीलिए इनको वेक्टर और स्केलर बोला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि वेलोसिटी अगर किसी एक पॉइंट से कोई बॉडी अगर चल रही है और दूसरे पॉइंट तक वो पहुंच रही है, तो वहां पर बीच में उसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कई बार चेंज भी होती है, कई बार नहीं होती है। तो मान के चल लीजिए कि कोई भी बॉडी एक ट्रेवल कर रही है और एट ए इंस्टेंट हमने जब उस बॉडी को देखा, तो मान के चल लीजिए कि वो इस पोजीशन पे थी एंड उसकी कुछ वेलोसिटी थी जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय u। तो अगर एक बॉडी इस पोजीशन पे है जब से मैंने उस बॉडी को देखना शुरू किया, अब मान के चल लीजिए कि जब तक मैं उसको देख रहा हूं वो बॉडी इस पोजीशन पे आ गई जहां तक मेरी उस बॉडी पे नजर गई। तो एट ए इंस्टेंट जब से मैंने उस बॉडी को देखा एंड जब तक मैं उस बॉडी को देख रहा हूं, तो यहां पर जब मैंने उसको लास्ट देखा तो इसको हम बोल देते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मेरी नजर में फाइनल वेलोसिटी वही है जहां तक मैंने उसको देखा। तो इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम u से एंड फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। मतलब जहां से मैंने उसको देखना शुरू किया दैट इज माय इनिशियल वेलोसिटी, जहां तक मैंने उसको देखा दैट इज माय फाइनल वेलोसिटी। एंड इस वेलोसिटी को अटेन करने में इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो वेलोसिटी का चेंजेस हुआ, तो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में, इस वेलोसिटी को अटेन करने में जो मेरा टाइम लगा, तो डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v माइनस u, और इस यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा दैट इज डिवाइडेड बाय t, v माइनस u अपॉन t। इस चीज को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी किस रेट से हमारी चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन की जो यूनिट हमारी होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो मेरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड यहां पर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ms माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो यहां पर अभी तक हमने जो बात करी वो हमने बात करी स्पीड की, वेलोसिटी की, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सीलरेशन की। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज और आता है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो जैसे कि नाम से हमको पता चलता है कि यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन जो मेरा है, यूनिफॉर्म मोशन मेरा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि एक बॉडी यहां से यहां मूव कर रही है, द डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर एंड इसको जो टाइम लग रहा है 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में, दैट इज मान के चल लेते हैं 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। अब आगे का जो 1 किलोमीटर है वो भी ये बॉडी 60 सेकेंड में ही ट्रेवल किया, तो इसका मतलब कि द बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर मान के चल लीजिए कि पहला 1 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया 60 सेकेंड में एंड दूसरा 1 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया 30 सेकेंड में, इट मींस द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ द बॉडी ट्रेवल्स equal distance but in different interval of time, or
different distance in equal interval of time, then the body is known as non-uniform motion. सिमिलरली उसी तरह होता है एक्सेलरेशन का भी, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है. वो भी यही चीज होता है कि यूनिफॉर्म का मतलब अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर मूव कर रही है, तो जब भी मैं एक ग्राफ बनाऊंगा दैट इज v और t, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, तो वो बॉडी अगर एक स्ट्रेट ग्राफ बना रही है, इसका मतलब कि जो बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है. ठीक है. अगर उसका ग्राफ मान के चल लीजिए कर्व बनता है या किसी और पोजीशन से बनता है, तो ये बॉडी जो है दिस इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. और अगर यही ग्राफ नीचे से ऊपर जाने की बजाय अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है, इट मीन्स कि ये बॉडी रिटार्डेशन में है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन में है. रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? जहां पर फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी. जस्ट एग्जांपल कि मान के चलिए आप रोड पे चल रहे हैं एंड सडनली ब्रेकर आ गया, तो आप क्या करते हो? आप ब्रेक मारते हो. तो आपकी वेलोसिटी जो पहले थी और जो ब्रेक मारने के बाद हुई, तो वो आपकी वेलोसिटी कम हो गई. तो वेलोसिटी कम होने का मतलब कि आपकी एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन पोजीशन में आ गई है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आपकी आ रही है. तो इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं रिटार्डेशन ग्राफ. ठीक है. जहां पर हमको ये ग्राफ देख के समझ में आता है कि बॉडी जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन अटेन कर रहा है. अब मोशन में जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपके ग्राफ्स, जो कि हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है. जो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. दूसरा जो हमारा है वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. और तीसरा जो मेरा है दैट इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ये 3 मेरे ग्राफ हैं. तो इन तीनों मोशन का जो इक्वेशन है, इस इक्वेशंस को हम ग्राफ के थ्रू अगर हम प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के थ्रू अगर हम चाहें तो हम इसको बना सकते हैं. तो पहले वाले का, अब इन तीनों का देखिए नंबरिंग इक्वल है. नंबरिंग जो है उसी हिसाब से इन इक्वेशंस को नंबर किया जाता है. दूसरा, एक तो नंबर के साथ क्या आता है, जैसे मान के चल लीजिए अगर एग्जाम में पूछा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, तो सेकेंड विल बी दिस वन ओनली. ये सेकेंड इक्वेशन नहीं हो सकता, ना ही ये सेकेंड इक्वेशन हो सकता है. तो सेकेंड इक्वेशन का मतलब कि यही वाला इक्वेशन है. दूसरा होता है कि इसको कुछ और नाम से भी बुलाते हैं. तो अगर मैं नाम की बात करूं तो पहले वाले को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. पहला वाला जो मेरा इक्वेशन है दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. दूसरा वाला जो मेरा है दिस इज पोजीशन टाइम रिलेशन. पोजीशन टाइम रिलेशन. और तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो तीसरा वाला मेरा कहलाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. अब इन तीनों को हम ग्राफ से प्रूफ कैसे करेंगे? तो इन तीनों को ग्राफ से प्रूफ करने के लिए हम एक एक करके इसको प्रूफ करते हैं. तो हमारा जो सबसे पहला वाला आता है दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, जिस एक ग्राफ से हम तीनों को प्रूफ कर सकते हैं. तो हमारा जो ग्राफ बना वो हमारा बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी की पोजीशन मान के चल लीजिए ये है, बॉडी इस पोजीशन से ट्रेवल कर रही है ये. तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं A B C D E F,
अब यहाँ पर हमने जो नंबरिंग कर दी ABCDEF, अब यहाँ पर हम बताएंगे कि क्या चीज क्या है। अगर मैं बात करूं AB इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू U, क्योंकि जिस पॉइंट से हमने लेना शुरू किया है तो ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट, कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो AB है, और AB और EF ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। सेकेंड, अगर मैं बात करूं AC इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू V, तो अगर मैं बात करूं AC और DF की, तो AC और DF दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और ये दोनों हैं मेरी फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद अगर मैं बात करूं BE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू T, द टाइम टेकन टू चेंज from initial position to final position and from initial velocity to final velocity, that is the time t। अब अगर मैं बात करूं कि what is CB is equal to DE, तो CB और DE क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, that is equal to V minus U। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया मेरा ग्राफ। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है मेरे को V इज इक्वल टू यू प्लस AT मुझे प्रूफ करना है। तो V इज इक्वल टू UT अगर मुझे प्रूफ कर U प्लस AT अगर मुझे प्रूफ करना है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे A से, ठीक है। एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू CB अपॉन VE, CB अपॉन VE, बिकॉज CB इज व्हाट, CB इज change in velocity and VE is the time taken to change in velocity, that is equal to V minus U upon T। अब ना हो हम T को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा AT is equal to V minus U। अब हम U को इधर लेके गए तो हो जाएगा U plus AT is equal to V, जिससे कि हमने पहला वाला इक्वेशन हमने प्रूफ कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करने की। तो सेकंड इक्वेशन मेरा क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन मेरा कहता है कि हमको जो प्रूफ करना है वो करना है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर मुझे प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम करेंगे कि यहां पर अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करूं कि ये बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम बना मेरा, ABDF, क्योंकि ये जितना एरिया इसने कवर किया इतना ही डिस्टेंस इस बॉडी ने ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल को हम डिनोट करते हैं S से, इज इक्वल टू, अब इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF। अब यहां तो सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट इज बेस, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो बेस है मेरा BE इंटू हाइट मेरा कितना है, इस ट्रायंगल की जो हाइट है दैट इज DE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज AF
इंटू EF। अब अगर हम यहां वैल्यूज पुट करें तो S इज इक्वल टू 1/2 BE मेरा क्या है, BE है मेरा T, DE मेरा क्या है, DE इज V माइनस U प्लस मेरा AF कितना है, दैट इज T, एंड EF है मेरा, दैट इज U। तो ये मेरा बन गया S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 T। अब V माइनस U, लेकिन फॉर्मूले में मुझे V माइनस U की जरूरत नहीं है, तो हम यहां क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि मेरे को तो A चाहिए। तो एज पर फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा था A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, तो T जब इधर गया तो AT इज इक्वल टू V माइनस U हो गया। तो हम इस इक्वेशन को देखते हुए यहां पर हम पुट कर देंगे V माइनस U की जगह पे AT इंटू AT। तो ये मेरा बन गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मेरा सेकेंड वाला इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले इक्वेशन की। तो थर्ड वाला इक्वेशन अगेन मेरे को क्या कहता है, थर्ड वाला इक्वेशन मेरे को कहता है 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो उसमें भी हम सेम चीज करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDF। अब सेकेंड वाले इक्वेशन में हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, बट थर्ड वाले इक्वेशन में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। ये ही चीज याद रखने वाली है कि कभी भी अगर आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन को प्रूफ करना है, तो हमेशा याद रखिएगा सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना है, और थर्ड वाले इक्वेशन में आपको डिवाइड नहीं करना है। थर्ड वाले इक्वेशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल अगेन S हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड तो DF और AB है, तो इज इक्वल टू DF प्लस AB इनटू हाइट। तो अब इस ट्रेपेजियम की हाइट क्या है, हाइट है या तो BE बोल दो या AF बोल दो। तो यहां पर मान के चल लेते हैं हम DE is the height of this trapezium। अब यहां पर ये मेरा बन गया S is equal to 1/2 into DF plus AB। तो DF की वैल्यू है मेरी V और AB की वैल्यू है मेरी U। तो यहां पर हो गया V plus U into टाइम। बट आपने गौर किया कि इस पूरे इक्वेशन में मुझे टाइम की जरूरत तो कहीं पर भी नहीं है। जब मुझे टाइम की जरूरत नहीं तो हम टाइम को फिर से चेंज करेंगे V में, U में, A में। तो हमारा जो अगेन पहला इक्वेशन था A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, यहां से हमारा जाएगा T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे S इज इक्वल टू 1/2 इंटू V प्लस यू इंटू V माइनस यू अपॉन A। अब ये 2 और A इन दोनों को हम इधर लेके चले गए, तो ये हो गया 2AS इज इक्वल टू, अब V प्लस यू इंटू V माइनस यू क्या होता है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो हमने यहां पर ये भी चीज प्रूफ कर दी कि थर्ड इक्वेशन जो हमारा बना, थर्ड इक्वेशन भी हमारा प्रूफ हो गया। तो इसी एक ग्राफ से आपके तीनों इक्वेशन प्रूफ हो जाते हैं। बट कभी भी अगर आपको एग्जाम में करना हो ना, तो एक चीज याद रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको करना जरूरी है, क्योंकि स्टेप मार्किंग्स होती हैं। गलती से अगर कहीं कुछ मिस भी हो जाएगा तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम होंगे, अगर आपने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप किया है तो ये है आपके तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद अब इस चैप्टर में हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक चीज बची हुई है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि अगर कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर मोशन में अगर मूव करती है और वो यूनिफॉर्मली अगर मूव कर रही है, तो उसकी अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम बात करें
कि कोई भी बॉडी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन के अंदर इसका डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो डिस्टेंस होता है इसका आपका सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई r। अब यहां पहले जो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि अगर बॉडी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर आके खत्म हो जाती है, in that case displacement is 0 but distance is the complete body travels the path। अब यहां पर क्या है कि अगर सर्कुलर मोशन में कंप्लीट बॉडी मूव कर रही है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वहां पर v दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू कंप्लीट 2 पाई r अपॉन टाइम, दैट इज अगेन कि कितना डिस्टेंस कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फॉर्मूला हमारा लगता है जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो। अब इस चैप्टर में इसके अलावा अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।